महमूद गजनवी के विषय में हम जानेंगे। महमूद गजनवी को हर एक व्यक्ति जानता है क्योंकि उसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। जानते हैं, महमूद गजनवी एक बहुत बड़ा लुटेरा था या योद्धा था। हम आज जानते हैं इसके विषय में। महमूद गजनवी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था और उसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। वो गजनी अफगानिस्तान में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता सुबकगीन तुर्क थे, गजनी के शासक थे। वो जो है अपने शासन का विस्तार करना चाहता था, मध्य एशिया तक अपने शासन का विस्तार करना चाहता था। उसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी। उसे ये लगा, इसके पहले 300 वर्ष पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। उसे ये पता चला कि भारत के मंदिरों में अपार धन संपत्ति जो थी वो मुसलमानों को निरंतर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। और उसको ये भी पता था भारत के सभी राजा छोटे छोटे राज्यों में बटे हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इनकी कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है। और वो जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था धन संपत्ति को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार, मूर्ति पूजा को ध्वस्त करना। ये इसका मेन लक्ष्य था। अब जो है 17 बार आक्रमण किया। 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण किया और 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ पे आक्रमण किया। सोमनाथ का मंदिर बहुत ही बड़ा और बहुत ही फेमस मंदिर था। उसका लक्ष्य बन गया उसको लूटना। देखते हैं, उसके पहले सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के पहले काठियावाड़ के दक्षिणी भाग और नगर कोट के मंदिरों पर आक्रमण कर धन संपत्ति को लूटा। डॉक्टर ईश्वरी चंद ने बताया कि वहां से उसको 7 लाख सोने के दिनार, 700 मन सोने चांदी के बर्तन, 200 मन सोना, 3000 मन कच्ची चांदी, 20 मन बहुमूल्य जवाहरात प्राप्त हुए। ये जो है नगर कोट और काठियावाड़ के मंदिरों से प्राप्त हुए। इसका मनोबल और बढ़ा। उस समय इसका लक्ष्य नहीं था कि हम सोमनाथ मंदिर को लूटे। वहां के ब्राह्मणों ने, वहां के हिंदुओं ने यह कहा कि सोमनाथ भगवान नगर कोट के और काठियावाड़ के मंदिर की मूर्तियों से नाराज हैं और तभी जाकर के महमूद गजनवी उनको लूट पाया। और वह जो है सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण नहीं कर पाएगा। अगर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करेगा तो सोमनाथ भगवान उसको भस्म कर देंगे। यह बात जब उसको पता लगी तो उसने मन में निश्चय किया कि हम सोमनाथ मंदिर को तोड़ेंगे भी, लूटेंगे भी। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो प्लान बना करके अधिक संख्या में आया और 1025-26 ईस्वी में 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया। जब उसे सोमनाथ पे आक्रमण किया तो वहां का राजा चालुक वंश का भीम प्रथम था। वो 20,000 घुड़सवारों के साथ इनका सामना करने आया। महमूद गजनवी की सेना में 30,000 घुड़सवार थे, नाविक थे, हाथी पर भी थे। मतलब एक बड़ी सेना लेकर के पूरी तैयारी के साथ वो आया था। लेकिन भीम प्रथम बहुत देर तक नहीं टिक पाए और वो हार गए। अब उसके बाद 7 जनवरी 1026 को सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उसे पता था कि सोमनाथ मंदिर में अपार धन संपत्ति है, लेकिन आस्था का केंद्र था। वहां पे तमाम कई हजार लोग रोज पूजा करते थे। लोग
वहां पे आके हाजिर हो गए कि हम इसको लूटने नहीं देंगे, उनको मना किया। वहां पे कितनी महिलाएं पुरुष रास्ते में निहत्थे दौड़ करके आए या सो भी गए, और इससे लड़ना चाहे निहत्था वार, निहत्था तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन उसके सैनिकों ने तीरों की से भयंकर बौछार हमला किया, तीरों की बौछार कर दिया हिंदुओं के ऊपर। अब वो सैनिक तो थे नहीं, कुछ सैनिक भी आए, लेकिन उनका सामना महमूद गजनवी के सैनिकों का सामना वो नहीं कर पाए। लगभग 3 से 4 दिन मंदिर पर युद्ध चला। जब ये मंदिर की चार दीवारी पे प्रवेश किए तो हिंदू लोग मंदिर के अंदर घुस गए और अधिक संख्या में आकर के इनको खदेड़ दिया। लेकिन उसके बाद ये भी मार काट करते हुए मंदिर पे जाके घुस गए। लगभग 50,000 लोग मारे गए, 50,000 हिंदुओं का वध किया। और जब वो मंदिर में पहुंचा महमूद गजनवी, तो वहां पे इसने ये देखा कि मूर्ति जो है हवा में लटक रही है, न ऊपर से कनेक्शन न नीचे से कनेक्शन, वो हवा में लटक रही है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये हवा में कैसे लटक रही है। उसके बाद सैनिकों से कहा ऊपर की छत को तोड़ो। जब ऊपर की छत तोड़ा गया और नीचे का फर्श तोड़ा गया तो मूर्ति जो है नीचे गिर गई। जब मूर्ति नीचे गिरी तो यह पता चला मैग्नेटाइट चुंबक उसमें लगाया गया था, जो ऊपर से चुंबक ऊपर की तरफ खींच रहा था और नीचे का चुंबक नीचे की तरफ। अब बीच में वो मूर्ति जो है लटकी रह जाती थी। अब वही आस्था का केंद्र भी बना हुआ था। और एक चीज ये था कि लोगों के अंदर में ये भी था कि सोमनाथ भगवान कुछ करेंगे और इस विधर्मी का सत्यानाश करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जितना हद तक हिंदुओं ने लड़ा, जो वहां के पुजारी थे वो भी लड़े, कई हजारों की संख्या में पुजारी भी थे, लेकिन वो कितना लड़ेंगे, निहत्थे को मार दिया जाएगा। लेकिन अपने हद तक उन्होंने बहुत लड़ा। उस मूर्ति को तोड़ करके सबको ले करके ये गजनी चला गया। गजनी में जा करके ऐसा पता चला कि गजनी में जा करके मस्जिद की सीढ़ियों पे सोमनाथ भगवान की मूर्ति को जड़वा दिया कि ताकि मुसलमान हिंदुओं के देवता को कुचलते हुए जाएंगे। जब वो रास्ते में जा रहा था तो सिंधु नदी के तट पर मुल्तान के जाटों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? महमूद गजनवी की सेना के ऊपर। उसे यह पता चला कि ये तो बहुत धन संपत्ति लूट करके आ रहे हैं, और उन्होंने उनको लूटा, कुछ हद तक, बहुत हद तक लूटे। लेकिन उसके बाद ये पानी के रास्ते से, इधर उधर के रास्ते से इनके सैनिक लेकर के धन संपत्ति को जाने में कामयाब हुए। बताया जाता है कि सोमनाथ मंदिर से 200 करोड़ दिनार और हीरे मोती जवाहरात को लूटा था, जो उस मंदिर में काफी मात्रा में धन संपत्ति थी। 10,000 गांव मंदिर को दान दिए गए थे, और जो लोग भक्त लोग जाते थे चढ़ावा चढ़ाते थे। यही वजह था कि वहां पे काफी संख्या में धन संपत्ति था। उसके बाद 1027 ईस्वी में वह पुनः जो है 17वां आक्रमण जाटों पर किया। इतिहास में यही बताया गया है कि महमूद गजनवी भारत में 17 बार आक्रमण किया और कभी हारा नहीं। लेकिन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि महमूद गजनवी भी भारत में हारा, अब बुरी तरीके से हारा। हम इसको आगे बताएंगे। धन्यवाद।